हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राहुल धुमिजा क्लासेस। आपका मेरे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉपिक फर्स्ट ऑफ यूनिट 8 मार्केटिंग मैनेजमेंट, दैट इज मार्केटिंग कंसेप्ट्स। तो आज की वीडियो में मार्केटिंग कंसेप्ट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि मार्केटिंग क्या होता है, उसके कंसेप्ट्स जो कि 5 कंसेप्ट्स है उनके बारे में डिस्कस करेंगे, और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे एक क्वेश्चन हमारा 90 नेट प्रीवियस ईयर से रिलेटेड। ओके, कॉमर्स का प्रीवियस ईयर से रिलेटेड उस क्वेश्चन को करने के बाद आपको पता लगेगा कि जो हम पढ़ रहे हैं क्या उसमें से हमारा सिलेबस कवर अप हो रहा है, क्या वो हमारे एग्जाम से लिंक रख रहा है। इस चीज के बारे में आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होगा। मेनली उस क्वेश्चन से ये होगा। ओके, जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। ओके, सो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ यूनिट नहीं देखी, जो कि मैं अनअकैडमी पर डाल चुका हूं, तो आप देख सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। ओके, सो टाइम को वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। चलिए, ओके, सो मार्केटिंग क्या है। सबसे पहली बात, अगर आप मार्केटिंग कंसेप्ट के बारे में पढ़ रहे हो तो आपको मार्केटिंग का पता होना चाहिए। तो मार्केटिंग क्या है? रेफर्स टू एक्टिविटीज ए कंपनी अंडरटेक टू प्रमोट द बाइंग और सेलिंग ऑफ ए प्रोडक्ट और सर्विस। ओके, कि अगर मान लो एक कंपनी को अपना एक प्रोडक्ट सेल करना है, उसको सेल करने के लिए कंपनी कई तरह के स्कीम्स यूज करती है। मान लो सेल प्रमोशन यूज करती है, एडवर्टाइजिंग यूज करती है। तो ये इन सब को क्या कहेंगे? इन सब के ग्रुप को हम कहेंगे मार्केटिंग। ओके, कि एक प्रोडक्ट को डिलीवर करवाना किस तक, कस्टमर तक, उसके बीच की जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो क्या होंगी, उसको मार्केटिंग ही कहेंगे। ओके, सो मार्केटिंग इंक्लूड्स एडवर्टाइजिंग, सेलिंग एंड डिलीवरिंग प्रोडक्ट्स टू कस्टमर्स। तो एक चीज आपको याद रखनी है कि मार्केटिंग के अंदर हम प्रोडक्ट्स को अगर डिलीवर कर रहे हैं कस्टमर तक, वो भी एक मार्केटिंग का पार्ट है। ओके, सो डिलीवरी चैनल्स भी मार्केटिंग के अंदर इंक्लूड किए जाएंगे। ओके, चलिए, अब बात आती है मार्केटिंग कंसेप्ट, जो कि हमारे उसमें सिलेबस का एक पार्ट है। ओके, सो मार्केटिंग कंसेप्ट क्या है? Marketing concepts relate to the philosophy of a business uses to identify and fulfill the needs of its customer, benefit both the customer and company. So marketing क्या है? Marketing concept एक philosophies है जो कि कंपनी यूज करती है, ऑर्गेनाइजेशन यूज करती है। किस चीज के लिए? ताकि वो कस्टमर की नीड्स को आइडेंटिफाई कर सके। ठीक है, अब मान लो मैं कस्टमर हूं, ठीक है, मुझे किसी चीज की जरूरत है, और अब कंपनी का क्या है? कंपनी को प्रोडक्ट्स जो बनाने हैं वो मेरे अकॉर्डिंग बनाने हैं। ठीक है, क्योंकि सेल उसने मेरे को करने हैं, तो वो मेरी नीड्स को एनालाइज करेगी पहले कि मेरे को किस चीज की जरूरत है और किस किस अकॉर्डिंग मैं उसको चाहता हूँ। ठीक है, किस प्राइस पर चाहता हूँ। तो इसी नीड्स को एनालाइज करना ही क्या कहते हैं, इसको नीड्स को एनालाइज करने के लिए कंपनी क्या यूज करेगी? डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट्स को यूज करेगी। ओके, इससे बेनिफिट किसको होगा? कस्टमर्स को भी होगा। कस्टमर को उनकी नीड के अनुसार प्रोडक्ट मिलेगा, और कंपनी को भी होगा। कंपनी को क्यों होगा? कंपनी को क्या है, उसके ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स सेल होंगे। सेम फिलोसफी कैन नॉट रिजल्ट इन ए गेन टू एवरी बिजनेस। अब मान लो कि हर एक बिजनेस एक फिलोसफी, एक ही कंसेप्ट थोड़ा ना यूज करेगा। हर एक बिजनेस के अलग अलग कंसेप्ट यूज करेगा, हर किसी की अलग अलग रिसर्च होंगी, तो उसके अकॉर्डिंग जो कंसेप्ट है बहुत सारे हैं, उसके अकॉर्डिंग हर एक बिजनेस को जो कंसेप्ट सूट करता है वो उसी को यूज करेगा। Hence, different business use different marketing concepts, also called marketing management philosophies. So, आपको पता होना चाहिए marketing concepts को marketing management philosophies भी कहा जाता है। ओके, तो इस चीज का छोटे छोटे क्वेश्चन है। देखो, जो क्वेश्चन आएंगे वो बिल्कुल डीपली आते हैं, कई बार डीपली भी आ जाते हैं, कई बार घुमा फिरा के भी आ जाते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है कि मार्केटिंग कंसेप्ट को क्या है, मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसफीज भी कहते हैं। ओके, सो चलिए, अब देखते हैं हमारे टाइप्स ऑफ मार्केटिंग कंसेप्ट्स। ओके, अब हम बात करेंगे मेनली हमारे जो मार्केटिंग कंसेप्ट्स है वो 5 तरह के हैं। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन भी आ सकता है कि मार्केटिंग कंसेप्ट्स कितने तरह के हैं, 5 टाइप्स के हैं, कौन कौन से हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अब चलिए, सबसे पहला कंसेप्ट है प्रोडक्शन कंसेप्ट। ओके, प्रोडक्शन कंसेप्ट क्या कहता है? देखो, प्रोडक्शन कंसेप्ट कहता है ड्यूरिंग द एरा ऑफ प्रोडक्शन कंसेप्ट बिजनेस वर्क कंसर्न प्राइमली विद प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग एंड एफिशिएंसी इशू। तो प्रोडक्शन कंसेप्ट के अंदर एक बिजनेस किस चीज पर फोकस करता है? वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रोडक्शन करने पर फोकस करता है। उसको नहीं पता कि कस्टमर को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, उसको सिर्फ ये है कि मेरे को प्रोड्यूस करना है। ठीक है, किस चीज के लिए? मास प्रोडक्शन करता है। ताकि मास प्रोडक्शन क्यों करता है बिजनेस? ताकि उसकी कॉस्ट जो है लो हो सके। हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं ना कि आप जितना ज्यादा प्रोड्यूस करोगे आपकी कॉस्ट उतनी ही कम आएगी। ठीक है, क्योंकि हमारी फिक्स कॉस्ट सेम रहती है। ओके, सो कंसर्न विद प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग एंड एफिशिएंसी इशू। तो प्रोडक्शन कंसेप्ट किस चीज से रिलेट करता है? प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग एंड एफिशिएंसी इशू से। ओके, company that uses the production concept have the belief that customer primarily want produce that are affordable and accessible. तो जो प्रोडक्शन कंसेप्ट, जो कंपनी प्रोडक्शन कंसेप्ट का यूज करती है वो ये मान के चलती है कि जो जो कस्टमर है वो क्या चाहता है, वो ऐसे प्रोडक्ट चाहता है जो अफोर्डेबल हो, जो उसको इजीली सही प्राइस पर मिल जाए और असेसेबल हो, इजीली उसको मिल जाए, मतलब ज्यादा दूर जाने की जरूरत ना पड़े, इजीली कन्वीनियंस में उसको मिल जाए। तो ये कंपनी की एक परसेप्शन होती है। ओके, the production concept is based on the approach that a company can increase supply as it decrease its cost. तो सिर्फ एक अप्रोच पर बेस करता है कि कंपनी जितनी ज्यादा प्रोडक्शन करेगी उसकी कॉस्ट उतनी ही कम आएगी। ठीक है, तभी वो सस्ते रेट पर प्रोडक्ट्स को प्रोवाइड करा सकती है कस्टमर को।
ओके, तो ये था प्रोडक्शन कंसेप्ट। अगर एक ब्रीफ में बात की जाए तो प्रोडक्शन कंसेप्ट क्या है, आप अपनी प्रोडक्शन पर फोकस कर रहे हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करने पर फोकस कर रहे हो बजाय कस्टमर की वांट्स नीड्स को जाने बिना। ओके, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ को लाइक जरूर कीजिएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मैं और अच्छे से अच्छी वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। ओके, चलिए अब देखते हैं प्रोडक्ट कंसेप्ट। जो सेकंड कंसेप्ट आता है प्रोडक्ट कंसेप्ट, आपको सारे कंसेप्ट्स के नाम भी याद होने चाहिए, तो इसको नोट कर लिया। अगर नोट्स बना रहे तो अच्छी बात है, आप साइड बाय साइड प्रिपेयर करते रहे। ओके, तो सेकंड कंसेप्ट है प्रोडक्ट कंसेप्ट। अब कौन सा है प्रोडक्ट कंसेप्ट, वो तो कौन सा था प्रोडक्शन कंसेप्ट। इस कंसेप्ट के अंदर क्या है, दिस कंसेप्ट वर्क ऑन एन assumption दैट कस्टमर प्रेफर प्रोडक्ट्स ऑफ ग्रेटर क्वालिटी। अब जो कस्टमर है वो कैसा प्रोडक्ट चाहता है, वो चाहता है ग्रेटर क्वालिटी का। ओके, इस चीज को याद रखना है। उसमें क्या था प्रोडक्शन कंसेप्ट में, देखो दोनों कंसेप्ट में कंफ्यूजन हो सकती है। प्रोडक्शन में मास प्रोडक्शन पर फोकस किया जाता था, जबकि प्रोडक्ट कंसेप्ट के अंदर ग्रेटर क्वालिटी पर फोकस किया जाता है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। ओके, कुछ लोग कहते हैं ना कि नहीं भाई मुझे प्रोडक्ट चाहिए बस अच्छी क्वालिटी का, अच्छी ब्रांड का, चाहे पैसे कितने भी हो, तो वो कंसेप्ट यूज होता है ये वाला। ओके, यहाँ पे क्वालिटी, प्राइस एंड अवेबिलिटी डजंट इन्फ्लुएंस देयर परचेज डिसीजन। तो कस्टमर को प्राइस इफेक्ट नहीं करता, उसकी अवेबिलिटी इफेक्ट नहीं करती, उसको इफेक्ट करता है तो सिर्फ क्वालिटी। भाई अच्छे से अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए प्रोडक्ट। ओके, एंड सो कंपनी डेवलप्स ए प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटर क्वालिटी। दैट्स व्हाई कंपनी इस कंसेप्ट को जब अपनाती है, वो ग्रेटर क्वालिटी के प्रोडक्ट्स को क्या करती है, मैन्युफैक्चर करती है। ओके, हम कह सकते हैं जैसे एडिडास, ठीक है, प्यूमा, ये सब क्या है, इनकी क्वालिटी अच्छी होती है, प्राइस बेशक से कितने ज्यादा हो उनके, लेकिन क्वालिटी पर फोकस करते हैं। तो ये कौन सा कंसेप्ट यूज करते हैं, ये प्रोडक्ट कंसेप्ट यूज करते हैं। ओके, चलिए अब बात आती है सेलिंग कंसेप्ट। अब सेलिंग कंसेप्ट क्या है, प्रोडक्शन एंड प्रोडक्ट कंसेप्ट बोथ फोकस ऑन प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन कंसेप्ट ने भी प्रोडक्ट पर फोकस किया, उसकी प्रोडक्शन पर फोकस किया, प्रोडक्ट कंसेप्ट में भी प्रोडक्शन पर ही फोकस हो रहा है। बट सेलिंग कंसेप्ट फोकस ऑन मार्केट ऑन एक्चुअल सेल। लेकिन जो सेलिंग कंसेप्ट आया उसने एक्चुअल सेल पर फोकस किया कि भाई बना तो लोगे आप, लेकिन उसको सेल कैसे करोगे ये तो बताओ। तो इस चीज को निकालने के लिए हमको सेलिंग कंसेप्ट की जरूरत पड़ी। ओके, सो सेलिंग कंसेप्ट फोकस ऑन मेकिंग एवरी पॉसिबल सेल ऑफ द प्रोडक्ट। तो सेलिंग कंसेप्ट किस चीज पे फोकस करता है, मेकिंग एवरी पॉसिबल सेल ऑफ द प्रोडक्ट, कि किस तरह हम प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, किस किस वे में हम सेल कर सकते हैं, उस चीज पर फोकस करता है सेलिंग कंसेप्ट, रिगार्डलेस द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट और द नीड ऑफ द कस्टमर। ना कस्टमर की नीड को देखा गया, ना प्रोडक्ट की क्वालिटी को देखा गया, बस देखा गया तो ये देखा गया कि इस प्रोडक्ट को बेचना कैसे है, किस तरह कस्टमर को लूटना है, इस चीज पर ही फोकस था कि बेचना कैसे है, मेन बात ये है। ओके, जो फोर्थ कंसेप्ट है मार्केटिंग कंसेप्ट। अब मार्केटिंग कंसेप्ट जो है कस्टमर का इन्वॉल्वमेंट आ चुका है। ओके, जिसमें कस्टमर की नीड को ध्यान में रखा गया है। सो ए कंपनी दैट बिलीव इन द मार्केटिंग कंसेप्ट प्लेस द कस्टमर एट द सेंटर। कस्टमर ही सब कुछ है भाई, कस्टमर सेटिस्फाई है तो सब कुछ सेटिस्फाई है, ये मान के चलता है मार्केटिंग कंसेप्ट। ओके, ऑल एक्टिविटीज आर गियर टुवर्ड द कस्टमर। सारी की सारी एक्टिविटीज जो है कस्टमर से रिलेटेड है। ओके, a business aims to understand the need and wants of a customer. The marketing concept emphasizes the pull strategy. तो ये पता होना चाहिए आपको इस मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में क्या है, दिस मार्केटिंग कंसेप्ट एम्पैथाइजेस द पुल स्ट्रेटेजी। ये मार्केटिंग कंसेप्ट जब पुल स्ट्रेटेजी पर फोकस करता है, इसमें क्या है, हम पुल स्ट्रेटेजी का यूज करते हैं, हम अच्छी से अच्छी ब्रांड बनाते हैं, अपने प्रोडक्ट की अच्छी से अच्छी ब्रांड बनाते हैं ताकि कस्टमर अपने आप उस चीज को खरीदे। हम कस्टमर के अकॉर्डिंग चीज बना रहे हैं। ओके, दिस मीन्स दैट ए ब्रांड इज सो स्ट्रॉन्ग दैट कस्टमर वुड ऑलवेज प्रेफर योर ब्रांड। हमारी ब्रांड इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाती है कि कस्टमर क्या होता है, हमेशा हमारी ब्रांड ही चाहता है कि वो हमारी ब्रांड ही खरीदे। ओके, सो आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। चलिए, जो लास्ट मार्केटिंग कंसेप्ट है वो कौन सा है, सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट। ओके, अब नाम से कुछ लिंक रख रहा होगा, सोसाइटल मतलब कि सोसाइटी को भी इसमें लिंक रख रहा है, कस्टमर तो है साथ में हमारी सोसाइटी भी इसके अंदर, इस कंसेप्ट के अंदर इन्वॉल्व है। This is a relatively new marketing concept, while the societal marketing concept highlights the need and wants of a target market. इसमें हमारी टारगेट मार्केट कौन सी होती है, जो मेरे प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं। मान लो मेरी जो बिजनेस है वो, मान लो मैं बिस्किट्स का बिजनेस है, अब मेरी टारगेट मार्केट कौन सी होगी, टारगेट मार्केट में मेरे जो लोग चाय पीते हैं, ठीक है, मान लो जो सुबह में हमारे घर में चाय बनती है तो चाय पीने वाले लोग मेरे लिए टारगेट मार्केट है। ठीक है, चाहे उसमें ओल्ड एज पीपल्स आ जाएं, चाहे उसमें बच्चे आ जाएं, क्योंकि वो चाय के साथ बिस्किट खाने का पसंद करते हैं। ओके, तो वो मेरी टारगेट मार्केट है, तो वही टारगेट मार्केट होती है। So this is relatively a new marketing concept, while the societal market concept highlights the need and wants of a target market and the delivery of better value than its competitor. तो इस मार्केटिंग कंसेप्ट में हमारा जो मेन फोकस रहता है वो बेटर वैल्यू प्रोवाइड कराना, किसी कस्टमर को बेटर वैल्यू प्रोवाइड करवाना देन इट्स कॉम्पिटिटर्स। ओके, इट ऑल्सो एम्पैथाइजेस द इंपॉर्टेंस ऑफ ए वेलबींग ऑफ ए कस्टमर एंड सोसाइटी एज ए होल। तो इसमें
क्या है, वेलफेयर पर ज़्यादा फोकस किया जाता है बजाय प्रॉफिट अर्निंग के। ठीक है, हर एक बिजनेस का मोटिव तो प्रॉफिट अर्निंग होता है, बट इसमें वेलफेयर पर भी काम किया जाता है। भाई सोसाइटी को भी ध्यान में रखना है, हम आपके रिसोर्सेज को यूज कर रहे हो तो सोसाइटी की जरूरतों को भी ध्यान में रखना है। ठीक है, तो कंज्यूमर वेलफेयर और सोसाइटी वेलफेयर को ध्यान में रखा जाता है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि बताओ कौन से कंसेप्ट के अंदर सोसाइटी के वेलफेयर को ध्यान में रखा जाता है, तो सोसाइटियल कंसेप्ट इसमें आंसर आएगा। ओके, तो ये हमारे 5 कंसेप्ट से आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर क्लियर हो गए होंगे तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आप चाहते हो मैं कहीं इंप्रूव करूं अपने आप को तो वो भी चीज मेरे को बताना, सो डेट आपको अच्छे से अच्छे लेसन मैं प्रोवाइड करा सकूं। ओके, सो अब एक क्वेश्चन आपके लिए। ओके, आपने कितना कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करा, तो ये आपके यहां से पता लगेगा, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ओके, so when the customer favors those product which offers the most quality performance or innovative feature then it is called as, जब कस्टमर क्या करता है उस प्रोडक्ट्स को फेवर करता है जो कि क्वालिटी प्रोडक्ट्स होते हैं, तो उसको क्या कहेंगे। अभी आपने पढ़ के आए हो बिल्कुल। ऑप्शन फर्स्ट प्रोडक्शन कंसेप्ट, ऑप्शन सेकंड प्रोडक्ट कंसेप्ट, ऑप्शन थ्री सेल्स कंसेप्ट, सेल कंसेप्ट, ऑप्शन फोर मार्केटिंग कंसेप्ट। तो इसका आंसर मैं नहीं बताने वाला आपको, इसका आंसर आप मुझे बताओगे नीचे कमेंट करके। ओके, सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक जरूर कीजिएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। एंड फॉलो मी ऑन अनअकैडमी इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूजीसी नेट कॉमर्स। अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हो और आपकी फर्स्ट 4 यूनिट्स रह चुकी हैं, अगर आप करना चाह रहे हो तो आप उधर अनअकैडमी पर जाकर, मैंने 4 के 4 यूनिट्स जो है इन डिटेल एमसीक्यू भी साथ में इन्वॉल्व हैं, जस्ट एट फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे प्रोवाइड करा रखी हैं। एक बार जाकर ट्राई जरूर करना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ओके, सो फ्रेंड्स, अगर आप एंटी नेट कॉमर्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप मुझे यूट्यूब पर भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आने वाले टाइम में मैं सारी की सारी यूनिट्स जस्ट एट फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।